राजधानी पटना से सटे बाईपास 4 लेन पर शिक्षक हत्याकांड, शिक्षक की वकील पत्नी और पत्नी का प्रेमी वकील गिरफ्तार। साथ ही एक शूटर की भी हुई गिरफ्तारी। 4 लाख रुपए में पत्नी और उसके प्रेमी वकील ने किया था हत्या का सौदा। 19 मार्च को फतवा के जाने वाले 4 लेन छपाक वाटर पार्क के पास दिन दहाड़े शिक्षक की हत्या कर दी गई थी, गोली मार करके। पहले पुलिस को ये मामला ब्लाइंड कैश नजर आया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि वकील पत्नी की मुख्य साजिश करता थी। वकील पत्नी अपने प्रेम प्रसंग के कारण अपने पति की हत्या नाटकीय ढंग से करवाई थी। इस मामले में प्रेमी वकील भी शामिल था। कुल इस केस में 3 की गिरफ्तारी हुई है। तो सुबह में फतवा थाना के अंतर्गत एक हत्या हुई थी, जिसके संबंध में कांड संख्या 222-21 दर्ज हुआ था। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ फतवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि एसएचओ फतवा, एसएचओ नदी, धनियावा, दीदारगंज थे। शुरुआती पूछताछ और जो आशुना संकलन हुआ उससे पता चला कि किसी करीबी का हाथ है इस पूरे घटनाक्रम में हमें लगा। तकनीकी अनुसंधान और पूछताछ के बाद हमने बक्सर से 2 लोग हिरासत में लिया, जिसमें है विमलेश कुमार उर्फ छोटन एवं निखिल कुमार पांडे उर्फ गोलू। पूछताछ के क्रम में शुरू में तो इन्होंने चकमा दिया और भटकाने लगा, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी सहभागिता को स्वीकार किया है। पूछताछ क्रम में पता चला कि शिक्षक की पत्नी प्रतिमा कुमारी, जिनके बयान पे केस दर्ज हुआ था, वो एक पेशे से वकील हैं और उन्होंने अपने एक मित्र सुनील कुमार गोस्वामी, वो भी एक वकील हैं, उनके साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए सुनील कुमार गोस्वामी ने अपने गांव के पटीदारी में रहने वाले भाई विमलेश कुमार और छोटन, ये उसी गांव से हैं, और उनको प्रलोभन दिया था 3 लाख रुपए का, इनफैक्ट 4 लाख रुपए का, जिसमें से 50,000 एडवांस के तौर पर दिया भी था। विमलेश और छोटन ने अपने साथी निखिल कुमार पांडे और गोलू को भी इस काम में शामिल किया था। उल्लेखनीय घटना के पूर्व भी 2 बार प्रयास किया था हत्या का, पता नहीं किसी कारणवश ये असफल हो गए थे। घटना के दिन की शिक्षक की सारी गतिविधियों की सूचना उनकी पत्नी द्वारा ही सुनील कुमार गोस्वामी के माध्यम से शूटरों को उपलब्ध कराया गया था। इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है और साथ ही साथ 5 मोबाइल भी बरामद किया गया है। इस खुलासे के बाद तत्काल मृतक की पत्नी प्रतिमा कुमारी एवं इस साजिश में उनके सहयोगी रहे सुनील कुमार गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार विमलेश कुमार उर्फ छोटन एवं निखिल कुमार पांडे और गोलू पूर्व में भी चोरी के आरोप में बक्सर जिला के राजपुर थाना के कांड में जेल जा चुके हैं। इनके अन्य आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इस प्रकार से एक ब्लाइंड मर्डर केस को हमारी टीम ने सॉल्व किया है। ऐसे तो इस टीम में काफ़ी बड़ा टीम था, लेकिन हम लोगों ने छोटा टीम सब यूनिट बना के काम किया था और एक साथ कई अलग अलग जगह छापेमारी की गई थी और जो लोकल इनपुट्स हम लोग को मिले थे उसके माध्यम से और जो तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से इस केस को क्रैक किया गया। रिलेशनशिप का विरोध करते थे क्या? जो इनका संबंध था उसका वो विरोध करते थे? इस संबंध में पता है स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या पति को इस पूरे प्रकरण में जानकारी थी या नहीं, क्योंकि वकील पूरे परिवार से काफ़ी क्लोज थे, उनका आना जाना था, बातचीत होती थी। तो ऐसे तो ये सामान्य सा प्रतीत होता है। अब ये देखने वाली बात है, जाके आगे अनुसंधान में आएगी कि क्या पति को जानकारी थी या नहीं। पत्नी का क्या नाम है? प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा, इसका पीछे भी कुछ ऐसा कार्यक्रम रहा है क्या? प्रतिमा कुमारी का पहले भी किसी लड़के से अफेयर वगैरह रहा है? पहुंची तो पुलिस को पहला स्टेटमेंट उसके पत्नी ने क्या दिया? क्या पत्नी ने डाइवर्ट करने की कोशिश की पूरे मामले में? अपनी पत्नी के बयान पे ही मामला दर्ज हुआ था और उस दौरान तो घटनाक्रम के बारे में बताया था कि ये जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए दनियावा जा रही थी, इनके पास 4 लाख रुपए था और अज्ञात लोगों ने आके इनके पति को मार दिया। तो शुरू में तो कुछ लूट वगैरह की भी बात आ रही थी कि लूट का प्रयास हो सकता है, तो निश्चित तौर पे शुरू में एक अलग दिशा देने की कोशिश की गई थी। सर पुलिस पर क्या रहा सर? हत्या का मूल कारण क्या है? अभी तक जो स्पष्ट हुआ है कि इनके जो मित्र थे, वकील मित्र, इनसे इनका संबंध था। इलिसिट रिलेशन इसको कह सकता हूँ या अफेयर? जी आप जैसे भी इसे पुकारे। तो मधुर संबंध था ना?
ऐसे तो पारिवारिक उनका अच्छा संबंध था, वकील साहब से उनके पति भी मिलते थे, घर उनको आना जाना था, लेकिन इस दरमियान इनका प्रेम प्रसंग कह सकते हैं इनके साथ हो गया। तो हत्या इसी वजह से हुई कि प्रेम प्रसंग इनका चल रहा था और ये विरोध कर रहे थे या क्या कहते हैं, हत्या क्यों करवा दी? ये इनको शादी करनी थी इन दोनों, मतलब हत्या क्यों करवा? प्रेम प्रसंग तो ठीक है मान लिया गया, लेकिन हत्या क्यों करवा दी? ये तो बताएंगे ना अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में। ये अभी तक उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं बताया। इन्होंने सुपारी कितनी की? पैसा किसने दिया? 4 लाख रुपए पे बात बताई जा रही है, 50,000 रुपए इन्होंने वकील के माध्यम से शूटर को दिया गया था। पैसा किसका था? पत्नी का उसका? हाँ, प्रतिमा कुमारी जी ने पैसा दिया था। यानी इस पूरे साजिशकर्ता में वो शामिल। जी जी बिल्कुल। सर, आपने जांच किया होगा, पूरे मामले को देखा होगा, पूछताछ हुई होगी, तो उसमें खुलासा हुआ होगा ना, व्हाट्सएप को खंगाला होगा, मोबाइल को खंगाला होगा कि उनके हस्बैंड विरोध करते थे जिसके कारण साजिश रचा गया, कुछ तो क्लियर। फोन से इस बात को पता नहीं चल पा रहा है जी। आपको क्या लगा प्रथम दृष्टया, आपको क्या लगा? शूटर के फोन पे, लेकिन ये वकील से बातचीत रिकॉर्डेड है, वकील उनसे बात कर रहा है और पूरे कॉन्स्पिरेसी का जो है, तो ये एविडेंस हम लोग को मिला है। मेन इनपुट आपको वहीं से मिला, वही चीज। नहीं, इसके पहले जो इन्होंने शुरू में बताया था कि लूटपाट की जो घटना हो सकती है, तो उस तर्ज पे हमने जो फुटेज वगैरह वहाँ से मिला था कि अपाचे गाड़ी से कोई पीछे आ रहा है, तो गुप्तचरों ने बताया था कि ये जो व्यक्ति है जो फुटेज में दिखा है वो पहले भी उसके घर के पास देखा गया था। जानकारी ये भी मिली है सर कि जिस दिन क्या हुई, पोस्टमार्टम होने के बाद अपने आप लोगों ने जब डेड बॉडी को सौंपा, तो इनका राम कृष्णानगर में थी, जकरियापुर में घर है। प्रतिमा देवी अपने ससुराल जहाँ पे इनका मूल घर था, किराए पर ससुराल, वहाँ जाने से इनकार कर गई थी और उसके बाद वहीं से आप लोगों ने इन पे शक जाहिर किया और मोबाइल से ही ट्रेस आउट हुआ। तो पूरी बात जैसा कि पहले बताया कि सिर्फ एक पॉइंट से कुछ क्लियर नहीं होता है, सर्कमस्टेंसेस आते हैं और कुछ मैनुअल इनपुट मिला, उसके बाद कुछ टेक्निकल इनपुट मिला, उसके बाद हम लोगों को आगे का रास्ता मिला। नहीं सर, गिरफ्तारी हुई होगी तो सिर्फ प्रेम प्रसंग के मामले पर ही गिरफ्तारी कर लिया आप लोग, कुछ तो सामने आया होगा मामला। प्रेम इनसे लगातार बातचीत तो होती थी, उनके घर आना जाना भी था। दोनों को या फिर क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है क्या है। रिलेशन कब से है ये भी ये काफी समय से बता रहे आ रहे हैं, 5 साल से। प्रतिमा देवी बच्ची से भी आप लोगों ने पूछताछ कुछ की है सर, वो क्या कुछ बताया? डरी हुई है बच्ची, क्योंकि उसके पिता भी नहीं रहे और माता का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया है, तो इससे अभी कुछ विशेष को नहीं बहुत बता पा रही है। अच्छा, इसकी जानकारी मिली है कि विवाद होता था, पति पत्नी में झगड़ा होता था? इस तरह कोई बात नहीं। ये ऐसे पति चाह रहे थे कि कहीं और भी जमीन लें, गांव वगैरह में जाएं, लेकिन पत्नी इस बात से वो इस बात से नहीं इत्तेफाक रखती थी। वो चाहती थी कि पटना में ही जमीन वगैरह लिया जाए, यही कारोबार। दोनों किस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? सिटी कोर्ट में ये लोग, पटना सिटी सब डिवीजन। जी थैंक यू। थैंक यू सर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।